कई बार बच्चों को नहीं पता चलता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, किस तरह से नोटबुक में लिखना है, उनको किस तरह से अपनी नोटबुक रेडी रखनी है। बच्चों के साथ इंग्लिश में कैसे बात करें, बच्चों के साथ अंग्रेजी में कैसे बात करें। अगर आप एक टीचर हो या फिर टीचर बनना चाहते हो, अगर आप क्लासरूम में बोली जाने वाली इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, खासकर टीचर्स इंटरव्यू के लिए, और या फिर आप डेमो के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स सी कि बच्चों के साथ आप क्लासरूम में किस तरह से बात करोगे इंग्लिश में। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे बताने वाली हूँ जो कमांड्स हैं। कमांड्स मीन्स व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग, लाइक जब आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला सुन रहा है और उसको फॉलो कर रहा है, उसे हम कमांड्स बोलते हैं। तो बेसिकली टीचर्स को कमांड्स देने होते हैं ताकि जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो उसको फॉलो कर सकें। सो ये जो रोल होता है वो थोड़ा बॉसी टाइप का होता है टीचर्स का। सो यहाँ आपको कॉन्फिडेंस भी रखना होता है, जहाँ सॉफ्टनेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ सॉफ्टनेस, और जहाँ पर आपको बोल्डनेस स्ट्रिक्टनेस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस रखनी होती है। सो लेट्स सी कि क्लासरूम के अंदर किस तरह से आपको कमांड्स देने हैं या फिर बच्चों से कैसे बात करनी है। सो यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि बच्चों के साथ आप इंग्लिश में कैसे बात करेंगे क्लासरूम के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर एंटरिंग इन द क्लास, एट दैट टाइम हेलो स्टूडेंट्स, हेलो किड्स, या फिर आप बोल सकते हो हेलो एवरीवन। सो कैसे बोलना है, हेलो किड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, इस तरह आपको बोलना है। आजकल जो कैजुअल में चल रहा है, लाइक हाई आपको नहीं बोलना है, या फिर हे आपको नहीं बोलना है। हाई जो है एक कैजुअल तरीका होता है बात करने का, तो टीचर्स के लिए एक रिस्पेक्टेड और एक डिसिप्लिन वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यहाँ आपको हेलो किड्स बोलना एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज अगर आपको बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं होना है या फिर आपका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो आप क्लास में एंटर होते हो तो बच्चे आपको विश करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम है वहाँ पर। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो किड्स, हेलो एवरीवन। अगर आप थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर बच्चों के साथ रखते हो तो अच्छा लगता है उनको, बच्चों के साथ जब आप फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हो तो। देन चिल्ड्रन आप बोल सकते हो हेलो चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं बोलना है, चिल्ड्रंस नहीं बोलना है, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। जब ज़्यादा बच्चे हैं तो हम चिल्ड्रन बोल रहे हैं, और चिल्ड्रंस नहीं होता है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे होता है क्योंकि वहाँ पर हम बोल रहे हैं बच्चों का दिन, तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगता है। तो ये हम बोल सकते हैं चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बट चिल्ड्रंस नहीं होता है। बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है लोग मिस्टेक करते हैं, चिल्ड्रंस बोलते हैं, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड नून। अगर एग्जैक्टली 12 बजे आपकी क्लास है, आप क्लास में एंटर हो रहे हो, तो उस समय आपको गुड नून बच्चों को विश करना है। अगर बच्चे ये चीज़ नहीं जान रहे हैं तो आप उनको सिखा सकते हो कि मेरी क्लास 12 बजे होती है, या फिर अभी 12 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं, तो ना ये मॉर्निंग है ना ये आफ्टरनून है। आफ्टरनून मीन्स नून के बाद का टाइम, आफ्टरनून, तो नून मीन्स 12 बजे, तो एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं, तो उस समय आपको गुड नून विश करना है और बच्चों को भी सिखाना है कि आप गुड नून विश करो। सो नॉर्मली क्लासेस में क्लॉक लगी हुई होती है, और अगर आपके पास है वॉच तो फिर आप बच्चों को बता सकते हैं कि अभी 12 बज रहे हैं, सो हमें इस समय गुड नून बोलना है। मतलब 12:05 तक, 12 बजे से 12:05 तक आपको गुड नून बोलना है, और 12:05 के बाद से गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों ने आपको विश किया, आपने बच्चों को विश किया, एंड देन यू आर टेलिंग सिट डाउन। सिट डाउन, छोटे बच्चे हैं तो आप उनको एक्शन करके सिखाइए सिट डाउन। और छोटे बच्चों को तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी होता है वो बोलना सिखाना भी पड़ता है। कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि उनको क्लास में स्टैंड अप होना है, खड़े हो जाना है, तो यू कैन टेल देम स्टैंड अप एवरीवन, स्टैंड अप। एट दैट टाइम यू हैव टू मेक दैम अंडरस्टैंड कि ये फॉलो करना होता है। खासकर प्री प्राइमरी में फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड तक बच्चों को नहीं समझ में आता है कि उनको सबको खड़े हो जाना है, टीचर्स आ रहे हैं। तो अगर आप प्री प्राइमरी में पढ़ा रहे हो या फिर फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हो, एट दैट टाइम आपको उनको बताना होता है कि स्टैंड अप, गुस्सा नहीं होना है, स्टैंड अप 2-3 बार आप उनको सिखाइए, फिर बच्चे खुद ही फॉलो करने लग जाते हैं और एक दूसरे को देख करके सीख जाते हैं। उसमें से कोई एक बच्चा, 2 बच्चा स्मार्ट होगा, वो खड़ा होगा तो दूसरे बच्चे उनको देख करके खड़े हो जाते हैं कि अभी खड़ा होना है। ओके, सो यू हैव टू से स्टैंड अप, देन विश देम एंड आस्क देम टू विश यू।
ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर वो भी आपको बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। ओके, सिट डाउन क्लास, सिट डाउन, फिर उनको बोल के बताना है सिट डाउन। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम द बैग। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम द बैग, तो आपको छोटे बच्चों को आपको एक्शन करके बताना है टेक आउट योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम द बैग। तो टेक्स्ट बुक किसको बोलते हैं? तो टेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ होता है, मतलब जहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड टेक्स्ट है उसे हम बोलेंगे टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक। और नोटबुक किसे बोलेंगे? जहाँ पर बच्चे नोट डाउन करते हैं उनका टास्क, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है और जिसमें बच्चे नोट डाउन करते हैं उसे हम नोटबुक बोलते हैं। नोटबुक को कई जगह पर कॉपी भी बोला जाता है, बट बड़ी स्कूल्स में जो रेप्यूटेड स्कूल्स होती है, इंटरनेशनल स्कूल्स होती हैं, वहाँ पर इसे नोटबुक बोला जाता है, कॉपी नहीं बोलना होता है। कॉपी पहले के समय में बोला जाता था, जब उसे कॉपी इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो टीचर्स ने लिखाया है उसे बोर्ड पर से कॉपी करना होता था, इसीलिए इसे कॉपी बोला जाता था। तो जब आप कॉपी बोल रहे हो तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, सो आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको नोटबुक बोलना है, इसे टेक्स्ट बुक बोलना है, सो बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एंड देन यू हैव टू से, अगर आप टेक्स्ट बुक के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आप बोलेंगे टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर दिस, और पेज नंबर आप बोर्ड पे लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास मैनेज रहे, ज़्यादा आवाज़ ना हो, परेशानी आपको ना हो, बार बार जो बोलना ना पड़े, चिल्लाना ना पड़े, तो इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखने हैं। पेज नंबर बोर्ड पे लिख दीजिए कि 68 पेज नंबर फॉर एग्जांपल, सो राइट डाउन ऑन द बोर्ड 68 पेज नंबर, PG इस तरह से पेज नंबर और 68 आप लिख दीजिए। सो आप जितना ज़्यादा मैनेज रहोगे बच्चे आपको उतने ईजिली फॉलो कर पाएंगे और आपकी मेहनत कम होगी। नेक्स्ट, टेक आउट योर नोटबुक, इस तरह से आपको बोलना है टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम अ न्यू पेज, और यू कैन से टेक अ न्यू पेज। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन भी आप दे सकते हैं, खास करके जब बच्चे छोटे होते हैं। और अगर बच्चे बड़े हैं, लाइक 4th 5th में हैं, इस 4th के बाद के बच्चे हैं, तो फिर उनको एक साथ में आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। और अगर छोटे बच्चे हैं, टेक आउट योर नोटबुक, टेक अ न्यू पेज एंड स्टार्ट राइटिंग। आपको डेट डालनी है, राइट डेट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट फ्रॉम हियर। और बच्चों के पास जाकर के भी आपको बताना पड़ सकता है लाइक फ्रॉम वेयर दे हैव टू स्टार्ट। नेक्स्ट, टेक आउट 1 पेंसिल 1 इरेजर। 1 पेंसिल 1 इरेजर। बच्चों को नहीं समझ में आता है कि उनको कितनी पेंसिल्स निकालनी है, वो जितनी लाए होंगे वो सब निकाल करके रख देते हैं, या फिर पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या कंपास बॉक्स जिसको बोलते हैं वो निकाल करके रख देते हैं। स्टेशनरी बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोला जाता है जिसमें पेंसिल इरेजर बच्चे रख रहे हैं, तो वो पूरा भी निकाल के रख देते हैं, फिर वो गिरता है, फिर वो उठाते हैं। तो उनको आपको क्लियर बताना है कि शार्पन पेंसिल आपको रखनी है। शार्पन पेंसिल मीन्स पेंसिल को शार्प करके घर से लेकर आना है, और मेरे क्लास में आपको पेंसिल शार्प करने का मौका नहीं मिलेगा, पहले से रेडी रखो। और 3 पेंसिल शार्पन रखने के लिए मैं नॉर्मली बच्चों को बोलती हूँ और मैं टीचर्स को भी इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि 3 शार्पन पेंसिल आपको बोल देना है कि बच्चे रेडी रखेंगे। और टेक आउट 1 पेंसिल 1 इरेजर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो डेस्क होगा उनका वो क्लीन होगा, उनको जो नोटबुक की ज़रूरत है वो निकाली, उनको जो पेंसिल इरेजर की ज़रूरत है वो निकाले। स्टार्ट कॉपिंग फ्रॉम बोर्ड मीन्स बोर्ड पर से देखकर लिखना स्टार्ट कीजिए। राइट इन गुड हैंड राइटिंग, आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि राइट इन गुड हैंड राइटिंग। आपको ईच एंड एवरी क्लास में इंस्ट्रक्शन देना पड़ सकता है दैट राइट इन गुड हैंड राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग गुड नहीं है तो मैं चेक नहीं करूंगी, आई विल नॉट चेक योर नोटबुक इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड। आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए ताकि बच्चों को समझ में आए। एंड डोंट एक्सेप्ट बैड हैंड राइटिंग या फिर जो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता है उनको इनिशियल लेवल पर ही आप मना कर दीजिए कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ। इनिशियली मतलब लाइक अगर आप न्यू टीचर हो तो थोड़े दिन तक आपको बच्चों के साथ रेपो बनाना पड़ सकता है, बट आफ्टर सम टाइम मेक देम अंडरस्टैंड कि आप ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हो। पहले उनको सिखाना होगा कि किस तरह से नोटबुक में लिखना है। कई बार बच्चों को नहीं पता चलता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, किस तरह से नोटबुक में लिखना है, उनको किस तरह से अपनी नोटबुक रेडी रखनी है। तो उनको अच्छे बच्चों की जो अच्छा लिखते हैं उनकी नोटबुक दिखाइए, प्रेजेंटेबल नोटबुक कैसी होती है, प्रेजेंटेबल वे कैसा होता है। किसी भी एज में ये सिखाना पड़ सकता है।
सो डोंट थिंक कि इनको तो पता नहीं चलता है, नहीं पता चलता है, आप सिखाइए। इफ़ यू वांट कि आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो, आप कुछ इनकलकेट करना चाहते हो, तो अगर उनको नहीं पता चल रहा है तो आप सिखाइए। नाउ फिर जब आपने कंप्लीट करवा दिया टास्क, तो आपको बोलना है क्लोज योर नोटबुक एंड पुट इट इन योर बैग। अपनी नोटबुक बंद करो और बैग में रखो। क्लोज योर नोटबुक एंड पुट इट इन योर बैग, या फिर क्लोज योर नोटबुक एंड सबमिट, या फिर कीप द नोटबुक ओपन एंड सबमिट, गिव इट टू मॉनिटर जो कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। सो जब आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हो तो आपकी क्लास जो है वो मैनेज्ड रहती है, और आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर, लाउड एंड कॉन्फिडेंट होने चाहिए। लाउड इन द सेंस कि आपको बहुत चिल्लाकर नहीं बोलना है, बट आपके बात में बोल्डनेस होनी चाहिए ताकि बच्चे आपको सुनेंगे। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। एक बार मैं ये सारे सेंटेंसेस रिपीट कर देती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, किड्स, एवरीवन, good morning, sit down, take out your textbook, page number this, take out your notebook, take a new page, take out one pencil, one eraser, start copying from board, write in good handwriting, close your notebook and put it in your bag. So इस तरह से आपको बोलना होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये जो सेंटेंसेस हैं घर में भी आप रिपीट कीजिए, माइंड में रिपीट कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कई बार एज अ टीचर आपको इस तरह से डेमो देना पड़ सकता है। खुद का डेमो खुद ही दीजिए। खड़े हो जाइए कि आपके सामने क्लास बैठी हुई है और आप बोल रहे हैं। डायरेक्ट क्लास में जाकर के जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको हेजिटेशन होगी, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। कभी आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, घर के अगल बगल वाले बच्चों को बैठा करके भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, और अगर आगे भी आप वीडियोस चाहते हैं इसी तरह की तो राइट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स या फिर टीचर्स जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।